हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कि डीमेट अकाउंट कैसे खोलेंगे, डीमेट अकाउंट कैसे खुलता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डीमेट अकाउंट खोलने के लिए हमें क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हमें आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए एंड एक मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है हमारे डीमेट अकाउंट खोलने के लिए। डीमेट अकाउंट खोलने से पहले आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल क्रिएट होंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे, जैसे कि डीमेट अकाउंट होता क्या है। जो दूसरा है कि डीमेट अकाउंट सेफ है कि नहीं है अगर हम खुलवाते हैं इसमें अकाउंट तो। एंड तीसरा सवाल ये भी हो सकता है कि इसको खोलने के लिए हमें चार्जेस तो पे नहीं करने पड़ेंगे, चार्जेस तो नहीं लगते हैं। तो हम लोग अगर पहले सवाल की बात करें कि डीमेट अकाउंट होता क्या है, तो डीमेट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे कि बैंक अकाउंट में हम लोग पैसा डालते हैं, निकालते हैं, या हम पैसा रखते हैं या कहीं भेजते हैं, सेम वैसे ही हमारा डीमेट अकाउंट में होता है कि डीमेट अकाउंट में हम शेयर को खरीदते एंड बेचते हैं और शेयर से रिलेटेड जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें रहता है। जैसे अगर मुझे शेयर खरीदना है तो उसके लिए मुझे डीमेट अकाउंट चाहिए, बेचना है उसके लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखना चाह रहे हैं कोई भी शेयर को, तो उसके लिए हमें डीमेट अकाउंट चाहिए। ये मुझे उम्मीद है ये 1996 में शुरू हुआ था डीमेट अकाउंट का सिस्टम। ठीक है। अब ये डीमेट अकाउंट सेफ है कि नहीं है हमारे लिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो डीमेट अकाउंट बिल्कुल सेफ है, ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डीमेट अकाउंट आराम से खोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डीमेट अकाउंट आपको चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको बेचने और खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। विदाउट डीमेट अकाउंट आप ना तो शेयर खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जो तीसरा हमारा सवाल है कि इसको खोलने के लिए क्या हमें चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारे डीमेट अकाउंट प्लेटफॉर्म होते हैं जो चार्जेस करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो चार्जेस नहीं करते हैं। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा वो बिल्कुल फ्री होगा। आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम ग्रो है। और यह कोई स्पॉन्सर नहीं है ग्रो का, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, और मैं इसको यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इजी टू यूज है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान है। तो आप लोग इसको यूज करें। तो सबसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां से लिंक से डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे और आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा ओपन करने के लिए आपको दिखेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मोबाइल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ओपन करेंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपका जो पेज खुलेगा उसमें ये ऑप्शन खुलेगा और उसमें दिखाएगा कंटिन्यू विद गूगल एंड यूज अदर ईमेल आईडी। तो हम कंटिन्यू विद गूगल के साथ करेंगे और जो भी हमारा इसमें जीमेल अकाउंट है हमारे फोन में वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी दो अकाउंट है, दोनों शो हो गया। अब जिससे मैं खोलना चाह रहा हूँ वो उस पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद हमारा मोबाइल नंबर ऑप्शन आ जाएगा डालने के लिए। इसमें एक चीज आप लोग ध्यान से देखें कि मोबाइल नंबर नीड टू बी लिंक विद योर बैंक अकाउंट। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे वो आपका जो है बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। ठीक है। जैसे ही हम लोग कर देंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद कंफर्म कर देंगे, और कंफर्म करने के बाद अब हमारा ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा, हम इसमें ओटीपी डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद अब हम सेटअप योर ग्रो पिन के पेज पे आ जाएंगे। अब सेटअप ग्रो पिन आया। अब इसमें वो पिन होगा जो आपका सिक्योरिटी होगा, ग्रो ऐप खोलने से पहले आपको वो पिन लगेगा। ठीक है। तो इसमें हम पिन डालेंगे और पिन डाल के नेक्स्ट कर देंगे, कंफर्मेशन योर पिन करेंगे। जब कंफर्म कर देंगे सेकेंड टाइम सेम पिन डालेंगे। कंफर्मेशन के बाद अब हमारा ये अकाउंट प्रोटेक्टेड हो गया, जो हमारा इसमें है उसमें सिक्योरिटी लग गया। जब भी हम ऐप को खोलेंगे तो हमें ये पिन डालना पड़ेगा। अब ये क्या कर रहा है, हमसे परमिशन मांग रहा है। ये हमारे फोन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अलाउ परमिशन फॉर लाइटनिंग फास्ट एक्सपीरियंस के लिए। तो इसमें हम फोन, एसएमएस एंड लोकेशन, ये तीनों हमारा मांग रहा है, तो इसमें हम तीनों को अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे अलाउ अलाउ करते जाएंगे और यहाँ पे हम लोकेशन ऑल कर देंगे व्हाइल यूजिंग दिस ऐप, या आप ओनली दिस टाइम, जो भी आपको करना है इसमें से कर सकते हैं। ओके कर देंगे। अब ये हमारा एक्सेस हो गया, अलाउ हो गया फोन में परमिशन। अब ये वेरिफिकेशन कर रहा है, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहा है एसएमएस के साथ। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा, अब आप लोग देख सकते हैं वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे बैंक का ऑप्शन आया, अब बैंक लिंक करना है आपका। तो इसमें बहुत सारे बैंक है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एंड इसमें सर्च ऑप्शन भी है। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे जो भी आपका बैंक होगा, इसके अलावा आप उसमें बैंक का नाम डालेंगे और बैंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बैंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटा फेच कर लेगा और इसमें एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपका ये बैंक अकाउंट ये है, और नीचे आपको शो करने लगेगा कि आपका एंड में ये है। तो आपके एंड में जो भी होगा बैंक अकाउंट का वो डेटा आपको ला के दे देगा और वो हमारा बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा उस ग्रो के साथ। जैसे ही अब लिंक हो जाएगा, आप देख सकते हैं लिंक होने के बाद कंटिन्यू अकाउंट सेटअप पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू अकाउंट सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना होगा। आप इसमें पैन नंबर डालेंगे और पैन नंबर डालने के बाद
फिर क्या करेंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। अब ये आपका नेम वगैरह सब कुछ डेटा फेच करेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेलो, और ये आपका जो नाम है, ये मैं सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से ये नाम को ब्लर कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको नाम शो हो जाएगा जो भी आपका नाम होगा, और ये मैच करेगा। फिर आपको एक ऐसा स्क्रीन खुलेगा जिसमें आपका पैन का लास्ट डिजिट नंबर दिखेगा। अगर वो आपका ही है तो आप उसे यस कंफर्म, और अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं वो गलत हो गया है तो नो एडिट पैन, दो ऑप्शन है, तो हम कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा, आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो भी आपके हिसाब से है आप उसमें अपना ऑक्यूपेशन डाल दीजिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड तो सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर उसके बाद केवाईसी प्रोसेस आ जाएगा। केवाईसी प्रोसेस में आपसे पूछेगा आपके मदर का नाम क्या है और फादर का नाम क्या है, तो जो भी आपके मदर एंड फादर का नाम है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं, नाम डाल के हम यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपसे एनुअल इनकम पूछा जाएगा कि आपका जो एनुअल इनकम है क्या है। तो स्टूडेंट अगर आप हैं तो अप टू 1 लाख कर दीजिए, अदरवाइज जो आपके हिसाब से है आप उस हिसाब से इसमें अपना एनुअल इनकम डाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे ट्रेडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर मैरिटल स्टेटस पूछेगा, उसके बाद आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी आप डाल दीजिए। फिर ट्रेडिंग में आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी पहले से ट्रेडिंग किए हैं कि नहीं किए हैं वो पूछेगा। तो आप अगर एक्सपीरियंस है, अगर पहले से कर रहे हैं तो आप उसमें डाल दीजिए जितना साल से एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, इससे आपका अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट है तो नो एक्सपीरियंस डाल दीजिए, मैं नो एक्सपीरियंस पे डाल दिया। फिर आपका आधार वेरिफिकेशन के लिए ऐसा पेज खुल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, वेरीफाई आधार यूजिंग ओटीपी। ओटीपी के थ्रू आपका आधार अब क्या होगा कि यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस कर दिए। प्रोसेस करने के बाद अब यहाँ पे डिजिटल लॉकर अलाउ मांग रहा है। डिजी लॉकर में क्या होता है कि हमारा सारा डॉक्यूमेंट होता है, वहां से हम अलाउ कर देंगे तो ये डायरेक्टली हमारा डेटा वहां से ले लेगा। जैसे हम यहाँ पे डिजिटल लॉकर में अलाउ किया और अलाउ करने के बाद ये हमारा प्रोसेसिंग हुआ। अब फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आया, इसमें हम आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद इसमें हम ये जो कैप्चा दिया रहता है वो भी हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आधार नंबर डालते हैं, और जो मोबाइल नंबर आधार में होगा वही डालिएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, सॉरी आधार नंबर यहाँ पे हम फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद कैप्चा फिल करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे नंबर पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे लिख रहा है जो मोबाइल नंबर लास्ट है वहाँ पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ पे डालेंगे, और डालने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे जो नेक्स्ट पेज पे, वो हमारा हो जाएगा कि ऑलरेडी अगर मेरे पास डिजिटल अकाउंट है डिजी लॉकर का, तो हम क्या करेंगे कि उसमें पिन होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन होगा, आप वहां पे डाल सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो उसके नीचे आप देख सकते हैं कि फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप मेरे केस में मुझे याद है तो मैं यहाँ पे 6 डिजिट पिन डाल रहा हूँ, और पिन डाल के यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करूंगा तो कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए मेरा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमें डिटेल शो करने लगेगा कि आपका ये आधार कार्ड का लास्ट में ये है, और आपका पैन कार्ड का वेरिफिकेशन रिकॉर्ड ये है। सारा डिजिटल लॉकर में हमारा दिखा देगा, नेम एंड बर्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। दिखाने के बाद हम अलाउ करेंगे, और अलाउ जब कर देंगे तो हमारा अलाउ करने के बाद क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में डेटा फेच करेगा। डेटा फेच करने के बाद हमारा आधार कार्ड दिखाएगा एंड पैन कार्ड दिखाएगा। यहाँ पे हम उसका डिटेल चेक कर लेंगे, फिर डिजिटल लॉकर से वो इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगा, सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाई आधार यूजिंग ओटीपी। अब हम यहाँ आधार ओटीपी के थ्रू दिखाना है, तो जैसे ही हम आधार दिखाएंगे उसके बाद हमारा सेल्फी का ऑप्शन आ जाएगा। हम कैमरा को ओपन करेंगे, ऐप ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये जो सर्कल है इसी के बीच में हमारा जो फेस है वो होना चाहिए, और उसके बाद हम इसको कैप्चर करेंगे और वो फोटो लेके हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस करेगा। और उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन होने के बाद सिग्नेचर प्रोसेस आ जाएगा, जो कि ई साइन होता है। प्रोसेस टू सिग्नेचर पे हम क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे जो स्क्रीन आया इस पे हाथ से ही सिग्नेचर करना है, जो भी हम क्लिक करके और सबमिट कर देंगे, साइन करके सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद फिर हमारा अब यहाँ पे आ जाएगा ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आएगा। नॉमिनी क्या होता है कि अगर आप किसी के नाम पे कुछ डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो नॉमिनी चाहे तो आप अभी ऐड कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं ऐड नॉमिनी एंड डू इट लेटर, तो हम डू इट लेटर करके यहाँ पे स्किप कर दिए। स्किप करने के बाद अब अकाउंट फिनिशिंग, आप यहाँ पे देखिए फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई साइन। अब यहाँ पे अकाउंट को फिनिश करने का ऑप्शन आ गया, तो हम अकाउंट को फिनिश करेंगे। फिनिश करने के लिए प्रोसेस टू आधार ई साइन करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में। और उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा वो एक ऐसा खुलेगा, और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा।
कि टर्म्स एंड कंडीशन से आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। तो आप चाहें तो इसको डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, बाकी मैं पढ़ा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप क्यों यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद हमारा क्या होगा कि ऑलमोस्ट हमारा अकाउंट ऑलरेडी डन हो चुका है। तो हमारे पे जो भी हमने फॉर्म भरा वहाँ पे ये फॉर्म खुल जाएगा, ये मैं ब्लर किया हूँ, फॉर्म खुल जाएगा और इसके बाद हमारा फॉर्म चेक कर लेंगे जो भी डिटेल है, उसके बाद हम साइन नाउ कर देंगे। तो साइन नाउ कर देंगे, उसके बाद ये हमारा अकाउंट क्या होगा कि मतलब ऑलमोस्ट हो गया। अब यहाँ पे एक सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन आया है और यहाँ पे हम आधार कार्ड डाल के यहाँ पे हम इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। दैट्स इट। इसके बाद हमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आधार कार्ड डालेंगे और आधार कार्ड डालने के बाद ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी हमारे अकाउंट पे आ जाएगा और अकाउंट पे आने के बाद हम इसमें ओटीपी ऐड करेंगे एंड ओटीपी ऐड करने के बाद वेरीफाई एंड साइन कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस दिखा दिया, मतलब कि आपका अकाउंट खुल चुका है। आप चाहें तो आप इसमें ऐड मनी कर लें या बाद में करें, तो हम ऐसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसमें पैसा ऐड करें या आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।